करते हैं उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गई। बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया। जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं। सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया। सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही, और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्ध मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप, क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, मां लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया, किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, अरे आपने तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य।
सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोली कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कूबाई बोली लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली अभी तो मैंने ऐसे देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए और सक्कूबाई समझ गई। वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी और सबके भाव जो थे कुभाव उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं को दायित्व देकर के भेजा है भगवान ने संसार में। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना, ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में। पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें? देखो आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको। अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है। जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा?
बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान से सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है, और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है, परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर, और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना, परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता। और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है, बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है, और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है, और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद्भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं, और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छे नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है। क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं। लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं, इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष, इन 3 भावों पर आपको कल कुछ अपने भाव प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार श्रवण इंद्रिय के बारे में अब आज कथा में हम लोग प्रवेश करें।
श्री कपिल भगवान मंचासीन हैं, देवहूति माता सन्मुख बैठी हैं। अच्छा, मैंने अपना भाव तो बताया ही नहीं। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो,